उस वक्त योगी को आतंकी बनाने का प्लान था 2008 में। 2008 से लेकर 2021 अब तक कुछ बदला नहीं है, अभी भी हिंदुत्व, आईएसआईएस, बोको हराम, तो उसी प्लान में लगे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं बदला। देखिए वोट बैंक पर निशाना, इसलिए हिंदुओं को फंसाना, इस्लामिस्ट आतंकियों को और पाकिस्तान को बचाना, इसलिए हिंदू टेरर का नैरेटिव बनाना। आपको याद होगा ये शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत राहुल गांधी से हुई, जब उन्होंने यूएस के एम्बेसडर से कहा था, और मुझे लगता है आरएसएन सिंह इस बात को भली भांति जानते हैं, कि उन्होंने कहा था कि एलईटी का आतंकवादी खतरनाक नहीं होता, हिंदुत्व और हिंदू जो होता है वो खतरनाक होता है। उसके बाद आपको याद होगा कि किस प्रकार से हिंदू टेरर के शब्द को गढ़ा गया उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा, चाहे वो चिदम्बरम जी हो, चाहे वो सुशील कुमार शिंदे हो। उसके बाद तुरंत आपने देखा होगा कि समझौता ब्लास्ट, जिसको हमने इंटरनेशनली तो कहा था कि ये पाकिस्तान ने किया धरा है, पर देश में उसके ऊपर ये आवाजें उठाने लग गए कि ये हिंदू आतंकियों ने किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा हैंडल मिल गया। और उसने अंतर्राष्ट्रीय समाज में ये कहा कि देखिए ये तो हिंदुओं ने किया है, हम पर दोष डालते हैं, हम तो बड़े मासूम हैं। उसके साथ साथ दिग्विजय सिंह ने 26/11 हिंदुओं की साजिश, ये किताब भी उसका विमोचन किया। और ये तो मैं शुक्र मनाता हूं हर रोज कि एक तुकाराम ओमड़े जैसे महान व्यक्ति ने अजमल आमिर कसाब को पकड़ा, वरना वो कलावा पहनकर आया था और पूरा अपने आप को एक हिंदू की तरह पेश कर रहा था, ताकि हिंदुओं पर ही 26/11 का दोष मढ़ा जाए। यही दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि आईएसआई की जासूसी मुसलमान नहीं करते, केवल हिंदू करते हैं। देखिए दरअसल इसके मूल में क्या है? इसके मूल में एक हिंदू विरोधी जो इनकी मानसिकता है। देखिए हमारे रोम रोम में राम है, पर कुछ लोगों के मन में केवल और केवल रोम है। रोम का मतलब जगह नहीं, वोट बैंक की मानसिकता। वोट बैंक को साधने के लिए बार बार हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं को गाली दो, और ये एक लौता उदाहरण नहीं है हिंदू टेरर का। शहजाद, ये कैसे होगा? आप बताइए। आप योगी को आतंकी बना देंगे, आरएसएस को आतंकी, तो मुसलमान खुश होगा, शाबाशी देगा, वोट देगा? ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, इसके पीछे आपको समझना होगा, एक तो वोट बैंक की मानसिकता और दूसरा है कि पाकिस्तान के आकाओं को खुश करना। देखिए पाकिस्तान के पास तो मणिशंकर अय्यर खुद चले गए थे समर्थन मांगने के लिए। बार बार पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने की पुरानी आदत है, चाहे वो आर्मी को लेकर कि नागरिकों पर हमला करते, गुलाम नबी आजाद ने कहा, चाहे वो 370 पर हो। तो पाकिस्तान को कैसे अंतर्राष्ट्रीय समाज में क्लीन चिट दी जाए? जैसे चाइना के साथ कोई करार है, वैसे पाकिस्तान के साथ दिल का करार है। इसीलिए आप देखिए बार बार हिंदुओं को बार बार बदनाम करने के लिए, भारत को बार बार बदनाम करने के लिए ये राम मंदिर के मामले पर रोड़ा अटकाने गए, ये दिल्ली राइट्स को भी इस्लामोफोबिया प्रोजेक्ट का करार दिया कि यहां पर मुसलमान जी नहीं सकता। ये आप देखें किस प्रकार से फिर से बार बार हिंदुओं को लगातार टारगेट करना, हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान, ये लगातार एक श्रृंखला रही है। और आज पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो ध्वस्त हो चुका है। आ रहा हूं तहसीन, फिर तो समझौता, मालेगांव, अजमेर शरीफ, सब पर सवाल उठेंगे कि ये सारा स्क्रिप्ट थी हिंदुओं को आतंकी बताने की और पाकिस्तान को बचाने की। इस मेरे लिए सबसे डेंजरस ये नहीं है कि किसको फंसाने का प्लान था, चलिए वो पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन इसके चक्कर में किसको बचा दिया, किसको क्लीन चिट मिल गई? पाकिस्तानी आतंकवादियों को, जो इस्लामिक आतंकवाद है, वो कहते हैं भी हमारा तो लेना देना नहीं था ना, भी तुम्हारे यहाँ के लोग कह रहे हैं। मेरे लिए वो ज्यादा कंसर्न है। तहसीन, आपकी शो पे शिरकत करने का मौका मिला, इसका शुक्रगुजार हूं। एक दो बात मैं कहना चाहूंगा, ये कोई हिंदू टेररिज्म की बात नहीं चल रही, लेकिन मैंने बार बार आपके शो पे कहा है संघ टेररिज्म एग्जिस्ट करता है, संघ के लोग आतंकवादी हमलों में इन्वॉल्व थे। और ये बात सिर्फ मैं नहीं, आरके सिंह जो आज वर्तमान सरकार में पावर मिनिस्टर है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है और उस बयान पे वो कायम है। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आप जब ये टिप्पणी करते हो, आप मतलब जो भाजपा के प्रवक्ता है या आरएसएस के समर्थक है, संघ के समर्थक है, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही? बिल्कुल क्लियर ऑडियो, आप बोलिए। आप लोग उस व्यक्ति पर उंगली उठा रहे हो जो इस मुल्क के लिए शहीद हुआ, जो मेरा दोस्त था, शहीद हेमंत करकरे, और मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। हेमंत करकरे मेरा दोस्त था और इस देश के लिए शहीद हुआ, और आप लोग उस पर आरोप लगा रहे हो।
प्रज्ञा ठाकुर का जो केस है एक बहुत अजीब केस है। आपके शो पे उतना समय नहीं रहेगा मुझे बताने के लिए, लेकिन मैं कुछ सच्चाई आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। प्रज्ञा ठाकुर को अरेस्ट करने वाले पहले मेरे दोस्त हेमंत करकरे जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए वो नहीं थे। प्रज्ञा ठाकुर को सबसे पहला अरेस्ट करने वाली जो पुलिस फोर्स थी वो शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश पुलिस फोर्स थी। एक मर्डर केस में उसने सुनील जोशी का मर्डर में वो आरोपी थी। वही सुनील जोशी जो लेटर कॉन्विक्ट होते अजमेर ब्लास्ट के अंदर। सेकेंड चीज, जो प्रज्ञा ठाकुर का कॉल इंटरसेप्ट होता है, जो अजमेर ब्लास्ट में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही, जो इंटरसेप्ट होता है, जो चार्जशीट का भी हिस्सा है, वो होता है राजस्थान एटीएस द्वारा, जो थी वसुंधरा राजे के नीचे। लेकिन अचानक से सारे केसेस उसके ऊपर से हटाए जाते। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो एनआई कोर्ट है, मुंबई के अंदर एनआई कोर्ट, मलेगांव कोर्ट में, जब रोहिणी सलियान ने कहा कि किस तरह से उस पर दबाव डाला जा रहा था प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट देने के लिए, कोर्ट कहता था, कोर्ट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हो। दी अटेम्प्ट, जो प्रज्ञा ठाकुर का अटेम्प्ट था, इस मुल्क को बांटने का और नुकसान पहुंचाने का अटेम्प्ट था। इसलिए जो उस पर आतंक के चार्जेस है वो विड्रॉ नहीं करेंगे सरकार के रिकमेंडेशन के बावजूद। एक सेकंड, और वो बहुत गंभीर मुद्दा है। आज भी प्रज्ञा ठाकुर एक आतंकवादी के अपराध के शब्दों को ध्यान से आतंकवाद के अपराध के आरोपी है। आरोपी आज भी है, ठीक है, और वो हमेशा आरोपी है। और मैं जानता हूं कि वो कन्विक्ट होगी।